नमस्कार, न्यूज टाइम्स आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश सहाय की हत्या और टाटा स्टील के इंजीनियर रत्नेश राज की हत्या समेत शहर में कई आपराधिक घटनाओं का जिला पुलिस ने किया उद्भेदन। गिरोह का सरगना निकला जिला पुलिस का जवान, कई हथियार बरामद। न्यू रानीपुदर में बसेरा कॉम्प्लेक्स के एक परिवार के खिलाफ कॉम्प्लेक्स के सभी निवासी हुए गोलबंद। असामाजिक तत्वों से साठगांठ का लगाया आरोप। कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध में शामिल वीर जवानों को किया गया सम्मानित। शहीदों की याद में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। और विधायक आपके द्वार के तहत विधायक बंदा गुप्ता पहुंचे उलिटी क्षेत्र के लोगों के बीच। लोगों से राय ली एवं समस्याएं सुनने के बाद शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। विस्तार से टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश सहाय, टाटा स्टील के इंजीनियर रत्नेश राज की हत्या एवं टाटा स्टील के अधिकारी विपुल राज पर गोली चालन समेत 9 बहुचर्चित आपराधिक घटनाओं का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हैरतअंगेज बात तो ये है कि इस गिरोह का सरगना जिला पुलिस बल में तैनात एक सिपाही है। शहर में बीते 7-8 माह में कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई जिनका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई थी। इनमें बहुत चर्चित टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश सहाय हत्याकांड, टाटा स्टील के इंजीनियर रत्नेश राज की हत्या शामिल है। इसके अलावा टाटा स्टील के अधिकारी विपुल कुमार पर कातिलाना हमला शामिल है। जिला पुलिस ने एसएसपी के नेतृत्व में इन कांडों के उद्भेदन के लिए काफी होमवर्क किया, तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि आम लोग भी हतप्रभ रह गए। पुलिस ने इस क्रम में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह का सरगना जिला पुलिस बल का ही एक जवान निकला, जिसका नाम अंजन कुमार शुक्ला है। उसके अलावा मनीष पांडे, मंगल तिवारी और कन्हैया झा भी शामिल हैं। उन्होंने इन कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 9 जीवित कारतूस, कई मोबाइल फोन एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। के कारकर्दगी पर बहुत अच्छा काम करने के बावजूद उंगलियां उठती रही थी। अर्थात जमशेदपुर में पिछले 7-8 केसेस ऐसे हुए थे जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो सका था, परंतु उस घटनाओं की तीव्रता और उन घटनाओं का इम्पैक्ट इतना शदीद और इतना प्रबल था कि आम जनता में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। पुलिस की तत्परता से, कोशिश से, समय लगने के बावजूद उन कांडों का उद्भेदन हुआ है। मैं विस्तार में जाने से पूर्व उस परिप्रेक्ष्य का उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ जो आम जनता के मानसिकता पर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की निष्क्रियता से संबंधित जितने भी आशंकाएं हैं, आलोचनाएं हैं, उन पर विराम लगाने में इन बातों के बैकग्राउंड में जाने से सहूलत मिलेगी। जिन कांडों की मैं चर्चा करने वाला हूँ, सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि इसमें सीनियर एसपी जमशेदपुर, सिटी एसपी जमशेदपुर, उसके अन्य डीएसपीज एंड पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों ने अद्भुत सराहनीय कार्य किया है और ये सही मानों में अत्यंत प्रशंसनीय और खुशी की बात है कि एक ऐसे गैंग जिसका कोई और छोर नहीं, एक ऐसा क्राइम जिसका कोई क्लू नहीं, एक ऐसी हत्याएं जिसका कोई सूत्र नहीं, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं, इस तरह के कांड में, सूत्रहीन कांडों में इस प्रकार का उद्भेदन अत्यंत ही सराहनीय और बेहतरीन बात है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप लोगों के विश्वास अपनी जगह पर। बता दूं कि जमशेदपुर में 9 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में सोच कर भी
आज आप लोग सिहर जाएंगे। मैं उस एक कांड का तो गवाह हूँ जिसमें टाटा कंपनी के लोग इतना ज़्यादा विचलित हो गए थे कि उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, डीसी के पास और हमारे वरीय पदाधिकारी के पास गया था कि टाटा कर्मियों की जानबूझकर सुनियोजित तरीके से हत्या हो रही है। उन सब कांडों का अल्टीमेटली उद्भेदन हुआ। डीआईजी मोहम्मद निहाल ने बताया कि जिला पुलिस बल का एक जवान अंजन कुमार शुक्ला एक साइको किलर है और उसने गैंग बनाया और उसके निशाने पर सभी बड़े अधिकारी व कार मालिक थे। टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश सहाय की हत्या भी उन्होंने बिना किसी योजना की कर दी थी। डीआईजी मोहम्मद निहाल ने कहा कि जिला पुलिस बल का जवान अंजन कुमार शुक्ला मानसिक तौर पर सामान्य नहीं है और उसने गैंग का गठन किया और सभी बड़े व्यक्ति व कार मालिकों को मारने की योजना बनाई। उनका मकसद था क्षेत्र में दहशत फैलाना और रंगदारी वसूलना। उन्होंने एसएसपी और उनकी टीम को इस सफलता के लिए बधाई भी दी और पुरस्कृत करने की बात कही। 9 घटनाओं में ये 4 निकल गए, वो 4 अभियुक्त जो आपके सामने अभी पेश किए गए हैं उन लोगों का हाथ है। इसमें सबसे सरप्राइजिंग, अचंभित करने वाली और चिंतन में डालने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकलन का जो सरगना है वह हमारे जमशेदपुर जिला बल का एक सिपाही, कार्यरत सिपाही, जो नौकरी में वो सिपाही रहा, और इस पूरे गैंग का जो सरगना है वो वही सिपाही है जिसने गैंग फॉर्मेशन किया था और उस सिपाही की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें उसका नाम है अंजन कुमार शुक्ला, पुलिस नंबर है उसका 1995, मतलब ये कि वो हमारे यहाँ कार्यरत है। अंजन कुमार शुक्ला, उसके सहयोगी हैं मनीष पांडे, उसके सहयोगी हैं मंगल तिवारी और उसके एक और सहयोगी हैं कन्हैया झा। ये जितने एड्रेस हैं वो सब आपको कागज़ में मिल जाएंगे। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात की ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप अगर जानेंगे कि ये गैंग कैसे फॉर्म हुआ, उसके पीछे मकसद क्या है, तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी स्टोरी होगी जो कि आने वाले दिनों में एक पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारियों को अधीनस्थों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और छोटी मोटी घटनाओं से कैसे बड़ी बड़ी घटनाएं बनती हैं उसका उल्लेख और उसमें जो विसंगतियां पाई जाती हैं उसमें सुधार करने की बहुत मदद मिलेगी। ये जो हमारा सिपाही है शुक्ला, इसके ये साइकोपैथिक किलर प्रतीत होता है। मतलब इससे हम लोगों ने जो पूछताछ किया है उस पूछताछ के क्रम में ये बात उसके सामने आई है कि जब हम पुलिस में थे तो हम पुलिस में जब भी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, कार वाले ने धक्का मार दिया तो कार वाले के 4 आदमी ने हम ही को गाली बका, हम ही को मारा, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। पुलिस में रहते हुए हमने कार वाले के साथ कोई बदला नहीं लिया। एसपी साहब से मेरी शिकायत कर दी गई, एसपी साहब ने, पहले वाले एसपी ऑफ कोर्स, तो एसपी साहब से शिकायत कर दी गई तो एसपी साहब ने हम ही को सस्पेंड कर दिया। एक और केस हुआ, रेप केस का इल्ज़ाम हम पर लगाया गया, रेप केस में भी हमको ही फंसाया गया, बाद में कंप्रोमाइज़ हुआ। इस तरह से जब भी कोई इस तरह की बातें हुई जो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगने वाली थी, मैं अपने पत्नी के साथ जा रहा था तो मेरे पत्नी और मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम पुलिस की वर्दी पहनने वाले आदमी जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बहुत घायल हुआ। पुलिस एसपी साहब के यहाँ मेरे ही उल्टा रिपोर्ट गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, तो हमने समझ लिया कि मेरे साथ इंसाफ नहीं होना। तो पहला जो रत्नेश और इसकी घटनाएं है तो हम लोगों ने ये स्पष्ट रूप से उससे सवाल किया था कि आखिर उसके पीछे मारने का मकसद क्या था। तो मारने का मकसद ये था कि हम लोगों ने ये प्लान किया था कि जितने कार वाले हैं और जितने बड़े लोग हैं उसको गोली मार दें। तो हम लोग जा रहे थे एक दूसरे आदमी का पीछा करते हुए और वो जो रत्नेश ने ब्रजेश साहब, तो वो ब्रजेश साहब कार से उतर रहा था, वो कार वाला आगे निकल गया, मतलब अच्छा ये भी कार वाला।